टीवीएफ से कैसे जुड़ना हुआ? तो तब शो करने वाला था, कुछ बात नहीं बनी थी मॉनेटरी टर्म्स में। कौन सा शो था? मैं नाम भूल गया कौन सा था, मैं नाम भूल गया। वो भी दोस्तों की कहानी थी दो। फिर कॉलेज रोमांस के लिए ऑडिशन दिया, उनको पसंद आया, और तब पता नहीं था कि इतना बड़ा शो होगा, वो इतना प्यार मिलेगा उस शो को। कौन कौन सी फिल्मों के दिए? बड़ी अगर फिल्म कुछ वैसी रिलीज हुई हो अगर बता दो। अब यार आई थिंक सॉटी का भी दिया था, मुझे लगता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर आया था, सलमान सर के साथ था एक एक्ट, तो थम्स अप का एक्ट था, तो वो किया था। हाउ वाज दैट अरे एक्सपीरियंस? वो तो मज़ेदार एक्सपीरियंस है यार। हम अभी अपन नोएडा में हैं और इसके बगल में गाजियाबाद है। गाजियाबाद से हमारे साथ एक दोस्त आए हैं जो 10-15 दिन मुंबई रहते हैं, उसके बाद गाजियाबाद आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। और उनका नाम है केशव साधना। और मैं भी पहले कंफ्यूज था कि साधना कैसा क्या सरनेम है, पर उन्होंने इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा रीज़न बताया, वो भी आपको खुद बताएंगे। इनकी एक सीरीज़ आई है जी5 पर, जिसका नाम है लूप 1147। इसके बारे में बात करेंगे। और टीवीएफ पे आपने खूब सारा इनका कॉलेज रोमांस देखा होगा, खूब सारी चीज़ें देखी होंगी, तो उन सब पे बात करेंगे और देखेंगे कि गाजियाबाद से नोएडा और फिर मुंबई कैसे पहुँचे, क्या रहा। कैसे हैं केशव? मैं बहुत अच्छा हूँ यार। अभी बताओ, गाजियाबाद वाले में बात करनी है जैसे आप बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल करनी है, और क्या, वैसे ही करेंगे। चलो वैसे ही करते हैं। और दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर लगा है। तो आज न्यूज़ 9 के ऑफिस में आ गए हैं, मतलब ये अचीवमेंट है मुझे लग रहा है। अच्छा। तो ऐसा है। बताइए, एक नया शो आया लूप 1147। क्या है, पहले तो इस शो बताइए। 5 जुलाई को अभी स्ट्रीम हो रहा है ना? हाँ, 5 जुलाई। आज डेट क्या है हमारी? आज है 12 या 11? ना 10 अब लग रहा है अब सब क्रिएटिव फील्ड वाले हैं कि डेट हाँ। का कुछ ख्याल नहीं रहता। आज ट्यूसडे है, वेंसडे है। तो लूप 1147 बेसिकली लूप का साइन है इन्फिनिटी वाला। तो 1147 जैसी रात के बजते हैं आप एक लूप में फंस जाते हैं। अच्छा। मतलब आप कितने भी घोड़े दौड़ा लें, अच्छा, कोई साइंटिफिक होता है ये या फिर ऐसे? साइंस से कुछ रिलेशन नहीं है, फिक्शन है। अच्छा, ओके। एक्टिंग जहाँ जाती है साइंस दूर हो जाती है वहाँ, मुझे लगता है कहीं कहीं पास भी आ जाती है, लेकिन इसमें दूर है। तो ये शो है, आप डेली 1147 रात के बजते ही आप सेम उस जगह पे आ जाएंगे अगले दिन। तो उससे कैसे निकला जाए, उसके लिए कहानी है। 3 दोस्तों की कहानी है, और फुल ऑन मतलब जो फन होता है दोस्तों में, जैसे बातचीत होती है गाजियाबाद वाली, मुझे लगता है। तो गाली तो नहीं दी है, लेकिन स्लैंग्स वैसे रखे हैं हमने, तो ऐसा है। तो ये शो है Z5 पे, और 10 एपिसोड की सीरीज़ है, और फ्री है इनफैक्ट, तो कोई भी देख सकता है उसको। तो अच्छा, आप कह रहे थे ना कि मतलब दूर आप कहीं भी जाएंगे वहीं पे आ जाएंगे, चीज़ें होंगी, है ना? तो आप कहीं भी जा रहे थे इधर उधर, फिर मुंबई कैसे गए? एक्टिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्योंकि गाजियाबाद से जाना, मतलब ये शहर है वैसा है थोड़ा सा, है ना? है ना? गाजियाबाद से जाना और एक्टिंग सोचना ही अपनी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत कम हो है ही नहीं, मुझे लगता है बहुत गिनती के होंगे जो ये काम कर रहे हैं। और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता था, तो बस सपना था कि एक्टर बनेंगे। मतलब 10th में सपना था, 10th से पहले तक क्रिकेटर था, फिर सोचा कि एक्टर बनेंगे। सपना था कि बॉम्बे जाएंगे और रेलवे स्टेशन पे सो रहे होंगे रोड पे, करण जौहर दूर से देख लेगा कि यही मेरे मूवी का एक्टर है। तो पूरी कॉलेज लाइफ तो ये बीत गई कि मैं एक्टर हूँ, मैं बनूंगा। फिर जब रियलिटी हिट होती है तो पता चलता है बेटा आपको एक्टिंग आती नहीं है। मतलब जैसे आप सब कुछ सीखते हो, जैसे आप सीखते हो कि कैसे इंटरव्यू लेना है, या फिर हर एक चीज़ की स्टडी होती है, तो वैसे ही एक्टिंग सीखनी पड़ती है। बिना एक्टिंग सीखे आप कर नहीं सकते एक्टिंग, समझ होनी चाहिए। ये कब ख्याल है, मतलब चूंकि 10th में थे, मतलब मैं वैसा एक हाँ हाँ जी हवाई जहाज उड़ेगा अभी। जी जी तो ऐसे। बताइए। अभी हिंडन के एयरपोर्ट पे है हवाई जहाज। बताइए। तो जब 10th में था तो सोचा कि क्रिकेटर से एक्टर बनेंगे। और जब कॉलेज में आया तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा, यार तू थिएटर क्यों नहीं ज्वाइन करता, तू तो एक्टर बनना चाहता है ना। बस मैं चौड़ में था। कॉलेज कहाँ था? मेरा शहीद भगत सिंह कॉलेज था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो पास में ही बैरी जॉन थिएटर ग्रुप के क्लासेस होते थे, शाहरुख वाला। मैंने कहा शाहरुख ने यहाँ से पढ़ा है, फिर तो ये मेरे लिए गॉड हिंट दे रहा है यार। फिर फर्स्ट ईयर में मैंने वो ज्वाइन कर लिया। फिर जब ज्वाइन कर लिया तो कोर्स करने के बाद ना चौड़े होके घूमते हो कि मुझे एक्टिंग आ गई। 2 महीने में एक्टिंग आ गई। और जब ऑडिशन देते तो पता चलता कुछ नहीं आया। तो रियलिटी हिट हुई यार, ऑडिशन तो क्रैक ही नहीं हो रहे। यहाँ दिल्ली में देते थे ऑडिशन? दिल्ली में ऑडिशंस होते थे, अभी भी बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं। आपने पढ़ाई सीखी होगी तो उससे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट भी बन गए होंगे। नहीं, कॉन्टैक्ट्स नहीं, मतलब जाना ही पड़ता है आपको यार। मतलब दिल्ली में हो तो दिल्ली में बहुत सारे ना फेक ऑडिशंस होते हैं,
फेक ऑडिशंस बस मतलब 5,000 रुपये ले लेंगे, 10,000 रुपये ले लेंगे, या फिर ऑडिशन देना है आपको, एक काम मिलेगा। जब हम नए हो तो आपको पता नहीं होता ना, तो वो सब देते गए पता चला कि ये फेक है, ये सही एक्टिंग तो नहीं हो ऐसा रही है। आपने पैसे दे के ऑडिशन दिया? नहीं, मतलब वो कहते हैं कि आप ऑडिशंस दो, मैं आपको हम पैसे देंगे तो आपको एक रोल मिलेगा। सिर्फ पागल बनाने के टैक्टिक्स होते हैं ऐसे, करते करते पत समझ आ जाती है मुझे लगता है। तो जब मैं कॉलेज में था ना, एक थिएटर होता था झुमरू, विस्क्राफ्ट का प्रोडक्शन था सेक्टर 29 गुड़गांव में, तो मैं उसका पार्ट होना चाहता था, और वो पेड था। हुसैन और वो सब करते थे, गौरव गेरा करते थे। तो मैं उसके लिए बड़ा फैसिनेटेड था। जब मैं कॉलेज में था, मैं एग्ज़ाम छोड़ के चला जाता था। मैं अपने दोस्तों को कहता था तुम एग्ज़ाम दो शहीद भगत सिंह कॉलेज में, मैं मेट्रो पकड़ता था, गुड़गांव जाता था, ऑडिशन देता था। होता कुछ नहीं था क्योंकि थिएटर नहीं किया था ना, एक्टिंग करी नहीं थी, सिर्फ एक बैरी जॉन का वो किया था कोर्स। वो एक प्रोसेस होता है, वो कुछ साल लगते हैं समझने में। तो कॉलेज ख़त्म हो गया, फिर जॉब करी 2-3 साल। कहाँ भी ऐसे जॉब ही करी? करता था, मतलब एक बैंक में करी, बार्कलेज में, फिर कॉल सेंटर में लगा, फिर ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट बीपीओ में लगा। सैलरी ले ली चला गया, सैलरी ले ली चला गया। कहीं दादाजी मार दिए, मतलब एक्सपायर हो गए दादाजी, हो चुके थे कब के एक्सपायर दादाजी। तो फिर झूठी मूठी कॉल कर दी ताकि सैलरी आते रहे, लेकिन थिएटर करता रहा था, थिएटर ग्रुप से जुड़ गया था। फिर एक्सपीरियंस हो गया था। फिर बाय चांस की बात है कि झुमरू क्रैक हो गया, विस्क्राफ्ट प्रोडक्शन वाला। फिर वो वहाँ से काम करना चालू हो गया, मतलब एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स आने लगे, एड्स आने लगे, बहुत सारे शोज़ आने लगे। फिर वहाँ से जर्नी चालू हो गई, मतलब काम कमाने लगा एक्टिंग से। फिर लगा कि हाँ यार, अब मैं कर सकता हूँ, मैं इसकी चीज़ के लिए हूँ, और फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गया। अच्छा, पहले जब घर वालों को बताया था कि जैसे यहाँ पर जिस मिडिल क्लास में ऐसा एक्टर बनना है, एक वो होता है कि जॉब करो, पैसे आने चाहिए, मतलब सेट, मतलब उनको ये रहता है कि इनसिक्योरिटी रहती है ना कि एक्टर बनेगा तो पैसे कैसे कमाएगा। बिल्कुल। तो घर बताया तो क्या रिएक्शन था पहले? यार घर पे तो बस सपना ही था ना, घर वाले तो मना कर दिया, एक्टिंग नहीं करनी, जॉब कर लो, बैंक में जॉब करो। मम्मी तो सपने लेके बैठी थी मेरा बैंक में जॉब करेगा। सिर्फ पापा मेरे सपोर्टिव थे, मेरे भाई और मेरे मम्मा सब कहते थे कि बैंक में जॉब करे या कोई सैलरी वाला काम करे, इसमें कुछ नहीं रखा। कोई 4-5 साल से ऑडिशंस दे रहा है यार, पूरा कॉलेज लाइफ ऑडिशंस देता रहा, उसके बाद 2 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा। तो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे लगता है चीज़ें वर्क करने लगी, और फिर जब काम करने लगते हो, जब देखते हैं पेरेंट्स की हाँ पैसा कमा रहा है लड़का, तो सपोर्टिव हो जाते हैं। बट नेचुरल है। तो अगर मैं भी पेरेंट होऊंगा तो मैं नहीं चाहूँगा कि यार ये क्यों कर रहा है, तू कुछ वो करना जो तेरे लिए सपोर्टिव हो, जिस पे तू सही रहे, जिसमें तू काम करने लगे। हाँ, मतलब पेरेंट का थॉट होता है मुझे लगता है, और वो अपनी जगह सही भी है। बट पापा सपोर्टिव थे और उनकी वजह से मुझे लग रहा है। और मैं घर का ना छोटा बेटा हूँ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़े बेटे पे आती हैं। तो मैं हमेशा छोटा बेटा रहा हूँ, तो मैं मस्ती में रहा हूँ हमेशा, और आज भी मस्ती में ही रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये चीज़ बड़ी बेनिफिशियल थी मेरे इस जर्नी में। अच्छा, मुंबई पहुँचे जब, तो सबसे पहले किससे मिले जाके वहाँ पे? यार मैं बॉम्बे जब गया था ना, मैं काम करने लग गया था दिल्ली में। जब झुमरू कर लिया था, काम करने लगा था, तो मैं बॉम्बे गया ही तो ऑडिशंस देने। पहले दिन जैसे ही लैंड हुआ, मैं ऑडिशंस देने चला गया। तो काम मिल गया था बॉम्बे में, लेकिन जब नया नया बॉम्बे आया था ना, बॉम्बे क्या काम मिला था शुरुआती दौर में? एड्स किए थे, एड्स अच्छे TVC एड्स, वगैरह इधर? बढ़िया बढ़िया एड्स कर लिए थे मतलब। लेकिन गया था 2 महीने के लिए, सोचा था 20 दिन में वापस आ गया था, क्योंकि बॉम्बे जमता नहीं है। जब नया शहर होता है तो नहीं जमता ना, फिर आप माइंडसेट बना के जाते हो। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने सोचा यार अब ना माइंडसेट बना के जाना है, अब टिकना है बॉम्बे में। फिर बॉम्बे अच्छा लगने लगा। बॉम्बे का वड़ा पाव जम गया मुझे, बॉम्बे का रिक्शा जम गया मुझे, बॉम्बे की हवा जम गई थी मुझे। और अब भी ऐसा होता है कि मैं वर्क के लिए ट्रैवल करता हूँ, बॉम्बे रहता हूँ, जगह है, 15 दिन बॉम्बे रहता हूँ, 15 दिन यहाँ रहता हूँ। फैमिली से अटैच्ड हूँ थोड़ा, तो मुझे लगता है, तो इसलिए आना जाना कर लेता हूँ। तो यार तो मतलब मुंबई जब गया, टीवीएफ से कैसे जुड़ना हुआ? हाँ, टीवीएफ से। टीवीएफ का एक शो आ रहा था कॉलेज रोमांस से पहले, तो उसका ऑडिशंस दिया था, मतलब स्कूप वूप में काम करने लगा था, दिल्ली में स्कूप वूप था। तो टीवीएफ का नया ब्रांच ओपन हुआ था दिल्ली में, नया नया। तो ऑडिशंस लेते थे दिल्ली एक्टर्स, और दिल्ली में एक्टर्स ज़्यादा नहीं थे। तो तब शो करने वाला था, कुछ बात नहीं बनी थी मॉनेटरी टर्म्स में। कौन सा शो था? मैं नाम भूल गया कौन सा था, मैं नाम भूल गया। वो भी दोस्तों की कहानी थी दो। फिर कॉलेज रोमांस के लिए ऑडिशन दिया, उनको पसंद आया, और तब पता नहीं था कि इतना बड़ा शो होगा, वो इतना प्यार मिलेगा उस शो को। तो बस वो शो किया और उसको इतना प्यार मिला, फिर काम करने लगे। फिर नून आ गया, मतलब वो ब्लास्ट हो गया बेसिकली कॉलेज रोमांस। उससे पहले भी काम कर रहे थे। उसकी बहुत सारी, मतलब एक होता ना कि अगर आपका कोई नाम नहीं भी जानता होगा ना, तो उसकी तमाम रील्स, उसने नहीं भी देखा होगा शो, बहुत बहुत सारा किधर था। हाँ, मतलब अभी भी ऐसा होता है कि कोई कहीं भी जाते हैं, या इंडिया में जाते हैं, बाहर जाते हैं,
लोग पहचान लेते हैं। मतलब छोटे से छोटे एरिया में भी जाते हैं, बस स्टैंड पे होते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं, दुबई में होते हैं, कहीं भी होते हैं। मैं कराबी में था, किसी ऐसी हम टूर कर रहे थे बोट पे, तो वहाँ इंडियंस होंगे दूसरे बोट पे, वो दूर से वेव करने लगे यार। तो मेरे साथ नॉर्मल इजिप्ट विजिप्ट के लोग थे, सब वो देखने लगे है कौन है बंदा यार, ये तो छोटा सा हाइट में कौन है, हवाई क्यों रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें। तो उस शो को इतना प्यार मिला, आप सब ने इतना प्यार दिया उस शो के लिए, तो अच्छा लगता है हमेशा यार, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुंबई में रहना कितना टफ या कितना आसान है वहाँ पे रहना, चूँकि सरवाइव करना, चूँकि क्या वहाँ दोस्त थे आपके या फिर ऐसे ही गए थे? हाँ, एक दो दोस्त थे जो एक्टिंग फील्ड में थे, मतलब मेरे स्कूल के जूनियर्स थे जो वहाँ सेटल हो गए थे, और बाद में मेरे थिएटर ग्रुप के भी आ गए थे, तो वो बड़ा सपोर्ट रहता है स्टार्टिंग में। अगर आपके कोई दोस्त हो ना, जिससे आप बात शेयर कर सको, जिससे आप आराम से बैठ सको, तो बड़ा मुझे लगता है बड़ा रिलैक्सिंग, और कोई मिल जाता है बात शेयर करने के लिए। और बॉम्बे ऐसी जगह है कि टाइम लगता है, कोई भी नई जगह को टाइम लगता है सेटल होने में, अदरवाइज़ बॉम्बे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऑडिशन, फिल्मों के ऑडिशन दिए अभी तक? ऑडिशंस तो हम देते रहते हैं। कौन कौन सी फिल्मों के दिए? बड़ी अगर फिल्म कुछ वैसी रिलीज हुई हो अगर बता दो। यार आई थिंक सॉटी का भी दिया था, मुझे लगता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर आया था। और मतलब हम देते रहते हैं, हाँ सेकंड या वन इतना ध्यान नहीं, मतलब देते वन तो रहते नहीं हैं। दिया होगा, वन टू तो दिया बहुत होगा, पहले टू है। दिया होगा, तो खुद को ध्यान नहीं रहता, इसलिए ऑडिशंस देते रहते हैं हम, तो खुद को ध्यान नहीं रहता फ्रैंकली बताऊँ तो। अगर कॉल आता है कि आपने ऑडिशन दिया था, शूट करना है, अच्छा, मैंने कहा, कौन सा ऑडिशन दिया था, ओके। कौन से शो का दिया था, अच्छा दिया था, हाँ दिया था, मुझे खुद को ध्यान नहीं रहता, तो ऐसा है। तो सारे ऑडिशन ज़्यादातर आराम नगर में होते हैं यहाँ पर? नहीं यार, कोविड के बाद से ना बहुत चीज़ें, पहले ऑफिस में कहाँ होता था, पहले वॉक इन होता था, आराम नगर में सब जाते थे, अब कम जाते हैं। अब सिलेक्टिव ऑडिशंस आपको फ़ोन पे आ जाते हैं, आप कहीं भी हो, दिल्ली में हो, किसी भी जगह हो, आप फ़ोन से ऑडिशन भेज दो, अगर उनको सही लगता है तो मीटिंग कर लेते हैं, तो हम फ्लाई कर लेते हैं, फ्लाइन कर लेते हैं बॉम्बे, ऐसा है। अच्छा, पहले तो मतलब एक मैं कई सारा वो देखते हैं, लाइन लगती, लंबी लाइन लगती है अपनी सी अरे लेके, बहुत लाइन लगती थी यार, जब मैं नया नया बॉम्बे आया था तो वॉक इन करता था ऑडिशंस के लिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें वॉक इन पे क्रैक करी है, मतलब मैं ऐसे जाता था कि वॉक इन किया, लाइन लगी हुई है, हाँ, तो कास्टिंग डायरेक्टर से बोलते थे, हाय आई एम केशव, आई एम एन एक्टर हु आई फिट इन। हाँ। तो लगता था बातचीत में तो सही बात कर रहा है, इसको बुला लेते हैं। अच्छा। तो बाई चांस की बात है, चीज़ें क्रैक हो जाती, पहले ऐसा होता था, कोविड से पहले ऐसा ही होता था, हाँ, तो लाइन लगती थी लंबी। अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब सब फ़ोन से हो जाता है कोविड के बाद से। और कोविड के बाद से चीज़ें डिजिटल हो गई हैं यार। हाँ, इन्फ्लुएंसिंग का कहाँ काम था, इंस्टाग्राम पे क्या होता था पहले, कुछ नहीं होता था। अब इन्फ्लुएंसर्स आ गए, यूट्यूब इतना ग्रो हो गया है, तो मुझे लगता है बहुत स्कोप है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो अभी केशव का क्या ड्रीम है? मतलब ड्रीम इन द सेंस, ड्रीम मतलब बदलते रहते हैं, अलग अलग आपके बदलते रहते हैं, टाइम के चीज़ें हिसाब से होते हैं ना, वो बदलते बदलते हैं, पर मतलब एक आदमी होता है ना, जब जैसे आप मुंबई गए होंगे, तो एक आपका एक ये होता है कि अपन को यहाँ पे जाना है, ऐसा करना है, कुछ ऐसा इस तरीके का काम करना है कि एकदम कमर्शियल, शाहरुख सलमान टाइप्स, या फिर नसीर या इरफान और ऐसा टाइप, क्या आपका? समझा। यार मैं कोई इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता नहीं था, ठीक है, बस एक सपना था कि एक्टर बनना है, काम करना है, थिएटर करना है, वो जुनून था मुझे लगता है। और हम किसी भी फील्ड में होते हैं ना, कुछ टाइम बाद ना वो कहीं ना कहीं वो फेड होने लगता है, एक टाइम आता है, फिर आप उसको उस पर काम करना पड़ता है आपको, अच्छा। कि वो फेड ना हो जाए। आप काम करते हो, फिर आप रिलैक्स में आ जाते हो, थोड़े चिल मोड में चले जाते हो, लेकिन वो मेहनत जारी रखनी पड़ती है मुझे लगता है, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में आपको हमेशा चार्ज रहना होता है, कुछ हमेशा नया करना। नया करते रहना, अपने पे वर्क करना है। मतलब क्रिएटिव है ना, अगर मैं अपने पे काम नहीं करूँगा तो जंग लग जाएगा यार। मतलब जंग तो किसी चीज़ पे लग सकता है, दूसरी बातें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर मान लो कोई ऑडिशन है, उसने बोला ये करो, तो तुरंत करना है, तो अपने पे काम करने रहना था। और मैं कभी ये सोच के नहीं गया था कि मुझे ये काम करना है या मैं इनके साथ काम करूँगा, बस मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे मुझे काम आता है, मुझे क्राफ्ट आती है, और मैंने अभी भी मैं हर प्रोजेक्ट पे हम सीखते हैं। अभी अभी क्या सोचते हैं कि क्या है आगे की यात्रा? मैंने कभी नहीं सोचा यार, अच्छा, कभी नहीं सोचा, और मैं सोचूंगा भी नहीं। ये थोड़ा सा बड़ा मॉडेस्ट आंसर है, अरे रियल ऑनेस्ट आंसर है ये। अरे ऑनेस्ट आंसर है, मतलब कभी आप सोच के क्या उखाड़ लोगे, अच्छा, क्या मैनिफेस्ट कर लोगे। मतलब अब मैं देखता हूँ लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट कर लो, कि मतलब मैंने पूछा मैनिफेस्ट होता क्या है यार, एक को एक्टर थे या थी कह लो साथ में, तो कहती पता है कैसे, आई मैनिफेस्ट, मैं सुबह उठती हूँ तो मैं शीशे में देखती हूँ, यू आर द स्टार, एंड चीज़ें बदल गई,
मैंने कहा ठीक है बदली होंगी, मतलब ठीक है, मैं तो वही उठता हूँ और मुझे लगता है जो होगा अच्छा होगा, और मैं काम करता रहता हूँ। मैं मैनिफेस्ट नहीं करता कि मुझे ये करना है, और मुझे पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, बस मैं ऐसा हूँ। और मैं मैनिफेस्ट नहीं करता कि मुझे काम करना है। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं ये काम करूँगा। मैं जहाँ पे भी होऊंगा मैं अच्छा कर लूँगा। अच्छा, किन किन बड़े लोगों से अभी मुंबई में, मतलब बड़े इन द सेंस जो जैसे जिनको ए लिस्टर्स और वैसे टाइप, किन किन लोगों से मुलाकात हुई और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? यार मतलब एज सच कोई ऐसा कहूँ, कोई अब कोई फिल्म तो किया नहीं है, हाँ मतलब ठीक फिर है। भी। तो फिर भी मतलब एड्स वैड्स किए हैं। सलमान सर के साथ था एक ऐड, तो थम्स अप का ऐड था, तो वो किया था। तो हाउ वाज दैट अरे एक्सपीरियंस? वो तो मज़ेदार एक्सपीरियंस है यार। हम तीन मतलब सलमान सर सामने थे और थम्स अप का ऐड था, तो उनका ऑन्ट्राज साथ रहता है हमेशा। तो जैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में माहौल होता है ना, तो शूटिंग के सेट पे ऐसा माहौल था कि अभी प्रिंसिपल सर आएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो हम वेट करते थे सर कब आएंगे, सर कब आएंगे, वेट कर रहे हैं। तो सर जैसे ही आते हैं ना, आवाज़ आती है पीछे से कि सर आने वाले हैं, सब खड़े हो अच्छा, जाते हैं। ये मैंने कई कई जगह पे सुना है कि खूब शोर होता हो, खूब शोर होता हो, सलमान जैसे एंट्री करते हैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस सर रहता फिर ऐसी एंट्री करते हैं बिल्कुल है। ऐसे करके। और आई थिंक वो एक ऑरा है, वो एक चार्म है, मुझे लगता है एक स्टार का। तो वो हमेशा अच्छा लगता है यार, मतलब एक प्रेजेंस होता है और उसको सब नोटिस करते हैं। तो बिल्कुल प्रिंसिपल जैसा माहौल होता है। सर है लेकिन हमसे बहुत अच्छे रहते हैं सर, मतलब जब शूट किया था उनको पता है हम बाहर से आए, हम काम कर रहे हैं। तो हमने पूछा भी था सर क्या कैसे रहता है। मेरा साइड वाला को एक्टर पूछता था वर्कआउट क्या पसंद है आपको, क्या सवाल कर रहा है उसे। सर ने कहा लेग्स डे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा सर अरे तो थम्स अप का ऐड था, ऐसा होता है ऐसा होता है थम्स अप ना। मैंने कहा तो मैंने डायरेक्टर सर से पूछा सर ये ना फील नहीं आ रहा। तो सर कहते हैं तो फील लाओ ना। मैंने कहा, सर मतलब वो बड़े स्वीट थे हम सब एक्टर से, और मुझे बड़ा मज़ा आया था उनके साथ। तो ऐसा अभी आगे क्या कोई प्रोजेक्ट्स है पाइपलाइन में आगे? यार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम जैसे मैंने बताया हम ऑडिशंस देते रहते हैं। मतलब टीवी किया था बीच में, फिर टीवी सोचा था कि अभी नहीं करना। मतलब बीच में टीवी भी किया था कोई सन टीवी क्या? मतलब एक टीवी शो था, तो बीच में वो भी किया था। फिर सोचा था अभी टीवी नहीं करना, तो अभी वेब शोज़ हैं, हम ऑडिशन देते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में होती हैं। तो अभी तो 2 शोज़ हैं बेसिकली, एक तो अमेजोन उसका है, तो वो चीज़ें एक बार सेटल हो जाए। दो कौन से नाम बता सकते हैं अगर? नहीं अभी नाम नहीं बता सकता, मुझे लगता है पहले सॉर्ट आउट हो जाए कि ये ना हो कि नाम बता दूँ और शो मैं ना करूँ कोई और कर ले। बेटे शो कहाँ रह गया आपका, शो आने वाला था ना। हाँ शो तो आने वाला था बट मैं क्या करूँ तो देखते हैं अभी वैसा। चलिए, तो उम्मीद करेंगे जल्दी और सारे शो आएँ, और अगली बार जब केशव हमारे हमसे मिलें तो उन शोज़ के नाम भी बताएं, और फिर से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। केशव, हाँ, एक शुरू में मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वो रह गया, शायद मिस हो गया, इसलिए अभी कि आपका सरनेम साधना क्यों, बता दीजिए। केशव साधना नाम है। तो बहुत लोगों को लगता है कि साधना मम्मा का नाम होगा। जैसे आपने मेरे से बोला था कि साधना मम्मी का नाम लगाते होंगे, बड़े रिस्पेक्टफुल है। नहीं रिस्पेक्टफुल है लेकिन मम्मी का नाम नहीं है ये। तो हमारे परदादा थे, तो सिडाना हमारी कास्ट थी शायद, सिडाना पंजाबी होते हैं। तो उन्होंने अपने आप ही सिडाना से साधना कर दिया। तब साधना एक्ट्रेस नहीं आई थी, आई नहीं थी, तो उसके पीछे ये भी लॉजिक नहीं है, बट मुझे बस ऐसे ही कर दिया था। तो केशव साधना इसलिए मुझे लगता है, और किसी का नाम होगा नहीं साधना, पूरे इंडिया का कहीं साधना कास्ट है नहीं। तो ऐसा है। और अच्छा है कि मेरी मम्मी का नाम साधना नहीं था, वो साधना साधना हो जाता। और स्कूल में मैं बड़े बाल रखता था, बड़ा शौकीन था, बड़े बड़े बाल होते थे। तो हमारी पीटी टीचर कहती थी साधना, वही केशव जिसका साधना कट है ना। मैंने कहा हाँ केशव साधना कट है। पर ठीक है यूनिक नेम है केशव साधना, मुझे मुझे अच्छा लगता है ऐसा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि केशव की साधना बहुत जल्द सफल होगी, और अपन मतलब नहीं, और सफल होगी, मतलब सफल इन द सेंस वैसे सफल होगी जो आपने कभी सोचा होगा, या आप ऑनेस्ट आंसर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं एक आपका ड्रीम होगा कि वहाँ पहुँचना है, तो जल्दी आप वहाँ पे पहुँचेंगे। तो शुक्रिया, फिर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।